जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इन मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ में ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, इसको हम यौवनागमन का विकल्प खयार उल बुलूक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति है वो संविदात्मक होती है, यानी कि जो संविदा के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सभी मुस्लिम विवाह में भी लागू होते हैं। अब एक इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का कि जो पक्षकार हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार हैं वो वयस्क होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम विवाह में ये स्थिति लागू नहीं होती है। अगर मुस्लिम विवाह के पक्षकार वयस्क हैं या अवयस्क हैं, दोनों ही स्थितियों में उनका विवाह मान्य होता है। तो अगर विवाह के पक्षकार अवयस्क हैं तो उनका विवाह उनके अभिभावक के माध्यम से या उनके माता पिता के माध्यम से कराया जाता है। तो जब दो अवयस्कों का विवाह उनके माता पिता या अभिभावक के माध्यम से कराया जाता है तो उन अवयस्कों के पास एक अधिकार होता है कि जब वो वयस्क होते हैं तो वो इस विवाह को या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो उनके पास जो विवाह को अस्वीकार करने का विकल्प है उसी को हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी या यौवनागमन का विकल्प या फिर खयार उल बुलूक के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। Subscribe for more content.